हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे आज हम लोग एनालिसिस करेंगे गाइस, बट मेरे स्टॉप लॉसेस के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि कैसे मैंने स्टॉप लॉस सेट करे हैं। यहाँ पे टॉप 10 स्टॉप लॉसेस इन कैश सेगमेंट है ये सिर्फ, ठीक है। आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा कि फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या क्या लॉसेस हुए थे, क्या क्या प्रॉफिट्स हुए थे, वगैरह वगैरह सब बताऊंगा। बट पहले मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं। लॉसेस कैसे हुए, बट क्यों हुए, रीजन क्यों हुआ, ये मार्केट से पूछने से अच्छा खुद से जो है पूछो। और मैं आपको बताता हूँ मैंने जो पूछा और जब मुझे पता चला कि मेरा क्या रीजन था, क्यों लॉस हुआ मेरा, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। अब हम लोग टाटा पावर का एनालिसिस भी करेंगे, बट वो लास्ट में करेंगे एकदम जाके, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे आईआरसीटीसी भी बोला था बताने के लिए, तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो आईआरसीटीसी को भी ऐड कर लो, ठीक है। तो आईआरसीटीसी और टाटा पावर ये दोनों मैं लास्ट में एनालाइज करके तुम लोग को दे दूंगा, जैसे कि तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बोल रखा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं एरएस से। यहाँ पे सबसे पहला लॉस जो है एरएस में मुझे हुआ था गाइस इस दिन, देख रहे हो, 16 सितंबर। अब पहले ये खोलता हूँ मैं, यहाँ पे कितना हुआ, 5,000 का लॉस हुआ, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और मैंने इस तरीके से एक चैनल बनाया था कि ये इसमें मूव कर रहा है स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ मूव कर रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये ब्रेकआउट तो हुआ और थिंकिंग क्या थी मेरी कि यहाँ अक्यूमुलेट होके अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये अच्छा लेवल बनेगा, मतलब यहाँ से सपोर्ट ले सकता है फ्यूचर में कभी, ठीक है। बट मुझे लगा था कि अगर ये अभी ही दे देगा ब्रेकआउट फिर, तो मैं वेट नहीं कर पाया। वही मैं बोलता हूँ कि एक और नोड के लिए बैठा करो। तो यहाँ पे नोड मिला आपको, नहीं, नोड नंबर 1 मिला, एक मिला नोड, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 नोड मिले। स्टॉक अगर इसके बाद ऊपर निकल रहा है तो उसे निकलने दो, स्टॉक हमें नहीं लेना है। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रिजेक्शन चाहिए, वो नीचे फॉल करना चाहिए। और नीचे हमें क्या मिला, 1 2 3 मिला, 3। तो अब यहाँ पे क्या मिला हमें, ये एक और नोड मिला हमें यहाँ पे, नोड नंबर 1। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट मिला तो ये अच्छा ब्रेकआउट गया हमारा। रीजन, नोड्स, ठीक है। मतलब नोड्स मतलब रिजेक्शन, कितनी बार रिजेक्ट हुआ है स्टॉक, देखो यहाँ पे स्टॉक सिर्फ 2 बार रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना स्पेस है इसके बीच में, रिजेक्शन के बीच में, समझ में आया। और उसके बाद ये पॉप आउट कैंडल हुई, उसके बाद ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 2 नोड थे, समझे। तो हमें 3 चाहिए, 3 रिजेक्शन पॉइंट चाहिए स्टॉक्स में जहां से वो फॉल हो। ये पहली चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 20 माइक्रॉन्स की बात करते हैं। तो सेकंड सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है मुझे, वो 20 माइक्रॉन्स को हुआ है, ठीक है, जो कि है 4,300 का। वैसे आज सबसे बड़ा लॉस हुआ है जो कि था हिकल में 10,000 रुपए का, ठीक है, कैश सेगमेंट में। तो उसकी बात भी करेंगे, ठीक है, वो टॉप पे होगा। तो थर्ड लॉस जो है, थर्ड टॉप लॉस हुआ है, वो अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है गाइस, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकेंड। यस, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ लिखा है अपडेटेड 6 जनवरी, है ना। तो आज तो 7 जनवरी है, तो ये कल अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो यहाँ रिजेक्ट हुआ एंड ये ऊपर आता है, ठीक है। अब अगर मैं इस दिन जाता हूँ, इस वाले दिन जाता हूँ, तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि क्या एंट्री थी, क्या एग्जिट थी मेरी। तो ये देखो, ये प्राइस था उस दिन। तो जैसे ही तुम लोग देख सकते हो सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा नोडल सिस्टम है यहाँ पे, मतलब कितनी बार रिजेक्ट हुआ है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये फॉर श्योर ऊपर जाएगा, समझ में आ गया, फॉर श्योर ऊपर जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम खोला मैंने और मैंने देखा कि यार ये तो यहीं पे इसने एक बड़ी कैंडल दे दी है बहुत, ठीक है। उसके बाद ये फॉलो अप हो सकता है, तो ये मेरी एंट्री पॉइंट थी। देख लो आप लोग, एंट्री पॉइंट मेरी क्या थी, 68.3। तो जैसे ये कैंडल बनी उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ये यहाँ कहीं, ये मेरा एंट्री था। जैसे इसने इसको ब्रेक करा थोड़ा सा, मैंने एंटर कर लिया, वो मेरी एंट्री थी। तो मुझे उस पॉइंट से 68.3 एग्जैक्टली, देखो यहाँ से कितना मिलता है, मुझे मिला 8.5%, ठीक है, एग्जैक्टली। और 50,000 रुपीज इन्वेस्टेड थे, तो मतलब 4-5 हज़ार रुपए ऐसे चुटकियों में 5 सेकंड में मिल गए मुझे, 5 मिनट में मिल गए नेक्स्ट। बट फिर क्या हुआ, मैं बैठा कि ये रिट्रेस होगा और इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देगा। बट क्या हुआ, वर्टिकल फॉल आया स्टॉक में और वो उसके नीचे क्लोज कर गया डेली टाइम फ्रेम पे। तो इससे पता क्या चला, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है, समझ में आया, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है, डेली टाइम फ्रेम का क्लोज होने दो, ठीक है। जो लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो न्यू लोग हैं, उनके लिए डेली टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम है। सो उस पे काम करना चालू करो और उसी पे काम करो, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी मुझे दिख रहा है कि इस तरीके का जो पैटर्न था वो हर तरीके से ब्रेक हो चुका है, ठीक है, हर तरीके से वो ब्रेक हो चुका है। ये ब्रॉडनिंग पैटर्न बोल लो या फिर ये पैरेलल बोल लो, और अब तो ट्रेड जो है पक्का, अब तो गैप अप होनी है, उसके बाद वो बूम कर जाएगी। आगे मूव करते हैं। तो फोर्टेस तो अभी एंट्री नहीं थी, ट्रेड पे कोई एंट्री नहीं है, जल्दबाजी में एंटर करोगे क्या पता आज भी सेल ऑफ कैंडल बन जाती, इसीलिए या तो नीचे कहीं एंटर करो सपोर्ट पे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्टिस की। ये देखो फोर्टिस में थर्ड फोर्थ हाईएस्ट लॉस हुआ है, 3,700, अराउंड 4,000 इसमें भी, ठीक है। तो क्या था मेरी एंट्री पॉइंट, ये मेरी एंट्री कैंडल थी फोर्टिस में, ये मेरी एंट्री कैंडल थी। कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया था मैंने, ठीक है। मुझे लगा था कि कंसोलिडेट करेगा और ब्रेकआउट दे देगा, डबल बॉटम यहाँ पे काइंड ऑफ बेस बना रहा था,
कहाँ बना रहा था बेस? इसी रेजिस्टेंस पे बना रहा था। ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया। मुझे लगता था कि ये इसको ब्रेक करके एक नया हाई बना देगा, बट वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी होता। तो तुम लोगों को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पैटर्न की लेंथ भी देखनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, तो पैटर्न की लेंथ देखो, यहाँ से फॉल आना चालू हुआ और ब्रेकआउट पॉइंट तक ले जाओ। ठीक है, जो ब्रेकआउट काइंड ऑफ कैंडल लग रही है तुम्हें, देखो 38 डेज है। समझ में आया? 38 डेज तो बहुत कम होता है। मतलब हमें चाहिए डेटा एटलीस्ट कितने दिनों का? 38 डेज तो बहुत कम होता है हमें। अगर कोई भी स्टॉक आपको दिख रहा है कि वो 40 डेज या फिर 40 डेज से कम दिखा रहा है डेटा, उसमें मत करो ट्रेड। ठीक है, उसमें उसके ब्रेकआउट्स पे ट्रेड मत करो, हमें और डेटा चाहिए। अदरवाइज नोडल सिस्टम बड़ा होना चाहिए थोड़ा। यहाँ पे भी अगर ध्यान से हम लोग देखें, तो यहाँ पे नोडल सिस्टम नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। आपको समझ में आ रही है बात? ये कंसोलिडेशन, नोडल सिस्टम नहीं है। नोडल सिस्टम क्या होता है? फॉल आया, फिर दिनों बाद फॉल आया, दिनों बाद फॉल आया, ठीक है, इस तरीके से फिर एक ब्रेकआउट मिलता है हमें यहाँ पे। बट कंसोलिडेशन क्या होता है? स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है, तो ये जो फॉल आ रहा है ना, ये जो फॉल आ रहा है, ये हमारा जो है एक फॉल है, ये कंसोलिडेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी का ब्रेकआउट मिल सकता है कहो यहाँ पे। बट ये फॉल्स हो जाता है बहुत बार। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है यार। देखो ये हाई बनाए, फिर एक लो बनाए, यहाँ से लोअर लो और लोअर लो का फॉर्मेशन चालू हो सकता है। समझ रहे हो? तो ट्रेंड कब ब्रेक होगा? जब कुछ इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये एक लो और हाई जो है वो अच्छा बन रहा है यहाँ पे, मतलब ये हायर हाई हायर लो बन रहा है। तो वो एक दिक्कत हुई यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, और उसकी वजह से लॉस जो है बुक करना पड़ा 4,000 का अराउंड। डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें क्या इशू हो गया? अब देखो तुम लोग, यहाँ पे मैंने बनाई एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से। ठीक है, जो कि थी दो नोडल सिस्टम से। ठीक है, एक नोडल सिस्टम, दो नोडल सिस्टम। ठीक है, स्टॉक अच्छा बहुत लग रहा है, ऐसा लग रहा है मोमेंटम मोमेंटम में बहुत अच्छा निकल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये क्या है? कंसोलिडेशन ट्रेंड लाइन। तो पिछली गलतियों से तो सीख लिया कि कंसोलिडेशन वाले के ब्रेकआउट पे तो हमें एंट्री नहीं करनी है। तो देखो क्या हुआ, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करके क्या हुआ? फॉल हो गया वो, है ना? स्टॉप लॉस हिट होता। बट यहाँ तो मेरी एंट्री नहीं थी, मेरी एंट्री थी कि एक बार प्राइस बन जाए, डबल बॉटम बन जाए, फिर उसके बाद एंट्री करेंगे। तो मेरी एंट्री तो ये थी। तो अब क्या गलती हो गई? अब ये गलती हो गई कि उसके बाद देखो गैप भी था, और गैप के पहले एक बड़ी कैंडल थी, जो कि कितनी बड़ी है? 7% की। और उसके बाद स्टॉक कहाँ से आया है? नीचे से 12% नीचे से आके उसने ब्रेकआउट दिया है, और वो 20% मूव कर चुका है, और मैंने तब लिया है स्टॉक। तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई है मेरी ऑलरेडी कि मैं विन करूंगा इस ट्रेड को। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था? जस्ट इसके नीचे था। नेक्स्ट डे हिट हो गया, बट मैं बैठा रहा। फिर कंसोलिडेट करा, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था। फिर जब इसका ब्रेकडाउन मिला 1 आवर पे, तो मैंने ये एग्जिट करा और बुक करा अपना लॉस यहाँ पे। डॉक्टर लाल पैथलैब मूव आगे। आगे बात करते हैं और श्रीराम ट्रांसपोर्ट की। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसका। जब भी तुम्हें एक पैटर्न दिखे जो कि तुम्हें थोड़ा बॉक्स टाइप का दिख रहा है, बॉक्स टाइप का दिख रहा है, बट तुम उसमें भी लाइन बनाने के चक्कर में हो, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, कि हम तो पॉप आउट निकाल लेंगे और फिर जो है ट्रेड करेंगे। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें अगर तुम्हें नोड मिल रहे हैं दूर दूर ना, तो वो बहुत दिक्कत कर सकता है तुमको। ठीक है, वो आपको फंसा सकता है। यहाँ पे देखो फंस गया और फॉल कर गया प्राइस, तो कितना फॉल करा है। ये इस एरिया, ये मेरी एंट्री कैंडल थी 7 जून की, जहां से मुझे ये लॉस हुआ है। ये देखो 1515, ये देखो 15, ये देखो इसके टॉप पे एंटर करा हूं मैं, 1515 यहाँ पे एंटर करा हूं मैं, और उसके बाद तो फॉल ही फॉल है। ठीक है, तो उसी के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था कैंडल के, तो मैंने 6% लूज करा इस ट्रेड में। ठीक है, तो तुम लोग अब सीख सकते हो कि कैसे, क्यों 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 ये दिक्कत हुई। जब भी इस तरीके का नोडल सिस्टम देखो तो बॉक्स बनाओ। ठीक है, जब पास पास है सारे डिफरेंट पॉइंट्स, तो देखो एक बार भी ब्रेक तो हुआ नहीं, तो हम क्यों ले ट्रेड? अब देखो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो एक बार भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो क्यों ट्रेड ले? अब देखो ये क्लोजिंग आई ऊपर, है ना, ये क्लोजिंग आई, बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इसमें, इस जगह पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, इसके नीचे एसएल रख सकते हैं, और देखो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, फिर जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक इंट्राडे पे कुछ प्ले कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब तुम लोग खुद ही देख लो कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना, क्यों यहाँ ट्रेड नहीं करना था। समझ गए? मूविंग अहेड, अक्षर केमिकल की बात कर लेते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इसको भी। यहाँ पे तुम लोग देखो अक्षर केमिकल्स में क्या हो रहा है। मुझे, मैंने लिया 480 पे, और मेरा लॉस है 3000 रुपीज, 3200। क्यों हुआ लॉस? ये मैंने इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाई, और ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई थी कुछ इस तरीके से, जिन दोनों का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तो हिडन ट्रेंड लाइन सब ब्रेकआउट हो गया हिडन ट्रेंड लाइन का। ये देखो पहला ब्रेकआउट हुआ है इस पर्टिकुलर हिडन पैटर्न का। तो ये क्यों फॉल हुई? ध्यान से देखो, ये जो स्टॉक है, ये मदर कैंडल से बाहर ही नहीं आ गया था। ठीक है, ये 3 दिसंबर की मदर कैंडल है, इससे ये स्टॉक बाहर नहीं आया। तो जब तक हमारा मदर कैंडल से बाहर नहीं निकल जाता और ब्रेकआउट हमें मिला है, हमें 2-3 ब्रेकआउट मिल गए हैं, आपका जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हो अगर, ठीक है, वो सब बता रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है वगैरह वगैरह, सब कुछ इस तरीके से, मतलब अच्छा साइन मिल रहा है, बाय सिग्नल मिल रहा है टॉप क्लास। बट यार देखना, अगर वो मदर कैंडल के अंदर रह गया है अभी भी, तो ट्रेड मत करना।
खत्म बात, क्योंकि वो फॉल करेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब एक और बहुत बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बाद मोतीलाल ओसवाल में 3000 का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखो तुम, ये देखो, इस तरीके से मैं बनाता हूँ एक ज़ोन। ये क्या है? ये एक गैप डाउन है, बट ये सिर्फ़ एक गैप डाउन ही नहीं है। क्या है ये? कंसोलिडेशन, फिर गैप डाउन, और वो गैप डाउन कितना स्ट्रांगली फ़ॉलो हुआ है यहाँ पे कि वो गैप डाउन के पहले से लेके नीचे 30%, और गैप डाउन जब हो गया उसके बाद 25% का एक फ़ॉल दिखाया उसने, जो कि एक बहुत ही बुरा साइन है एक स्टॉक के लिए, ठीक है? मतलब ये बहुत स्ट्रांग एरिया हो गया। ये इतना स्ट्रांग हो गया कि जिसने जब हिट करा तो फ़ॉल हुआ। उसके बाद फिर मेरी एंट्री क्या थी? मेरी एंट्री बहुत ही स्टूपिड थी इसमें, मैं मानता हूँ, ये थी एंट्री मेरी। ठीक है, क्या था? 1 नोड, 2 नोड, तो 2 नोडल सिस्टम देखो कितना बीच में गैप है। उसके बाद मैंने ये पिन बार पे एंट्री करी सिर्फ इस बेसिस पे कि इसने रिजेक्ट कर लिया है लोअर प्राइस, तो मेरा इसी के नीचे स्टॉप लॉस था। वो तीसरे दिन ही हिट हो गया स्टॉप लॉस, और मुझे बाहर फेंक दिया मार्केट ने निकाल के। अब क्यों फेंका? क्योंकि मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि यार इतना बड़ा गैप है, इस इतना बड़ा स्पेस है बीच में पैटर्न के, वो बहुत ही गलत चीज़ होती है। पैटर्न के बीच में इतना स्पेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इतना स्पेस है, मतलब कि एक मतलब यू शेप फॉल, वी शेप फॉल, एक इस टाइप का एक कुछ फॉल आया है मार्केट में, मतलब एक गिरावट बहुत स्ट्रांगली आई थी। ठीक है, तभी ये इतना शेप देता है, तभी ये इतना स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि उस पॉइंट पे पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मे बी ये सही तरीका नहीं है पहुंचने का उस स्टॉक का, वो वहां अक्यूमुलेट हो तब शायद कुछ हो। तो मुझे लगता है कि ये जब भी एक गैप डाउन बने और वो फॉलो अप हो जाए, तो वो एरिया को ध्यान रखना। अगर वो पैटर्न के अंदर आ रहा है तो उसका ध्यान रखना, दो नोडल सिस्टम का ध्यान रखना। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हेवल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हेवल्स में अगर तुम देखो यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता था कि ये ब्रेकआउट जो हुआ ये मुझे स्ट्रेट अवे दे देगा मोमेंटम, बट क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हुआ हेवल्स में इंस्टेंटली चौथे दिन पे जाके, एंड मैं ट्रेड से बाहर हो गया। ठीक है, मुझे लगता था कि यहाँ पे एक कैंडल बनेगी अच्छी जो मुझे मोमेंटम दे देगी ऊपर, अब रीटेस्ट होके जाएगा, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। और क्या रीजन था इसके होने का? वही रीजन, ये देखो, मल्टीपल रीजन। एक नोड और दो नोड, सिर्फ दो नोड है गाइस इसमें, दो नोड इसमें भी है सिर्फ, और तीसरे ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री कर ली गलत। तीन नोड चाहिए, चौथे पे एंट्री करनी है। कितना ज्यादा स्पेस है यहाँ पे, दिख रहा है स्पेस, गलत। और यहाँ पे हमने ट्रेड करा किसके अंदर? हमने तो जोन के अंदर ही ट्रेड कर दिया, जो गैप डाउन हुआ था, गलत। ठीक है, लॉस दिखा देता हूँ। ये रहा हेवल्स का लॉस 3000 रुपए का। अब मदरसन सुम्मी की बात कर लेते हैं, इसमें भी 3000 रुपए का लॉस था। ठीक है, तो अब ये तो वो ये इस तरीके का लॉस है जिसको लाइक आप लोगों को सीखना पड़ेगा मुझसे फॉर श्योर, तभी समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं हिडन पैटर्न्स में थोड़ा अच्छा हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये हिडन पैटर्न मुझे दिख रहा था किस तरीके से, थोड़ा टाइटली बनाया था इसको यहाँ से। तो ध्यान से देखना कि ये दिख रहा है आपको हिडन पैटर्न ये, बट लोगों को क्या लगेगा ये ब्रेकआउट हो गया तो वो एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उनका यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे आएगा, है ना? ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हिडन पैटर्न पे मैंने एंट्री करी कि भाई अब तो निकलना चाहिए, एटलीस्ट ये लेवल मुझे अचीव करने को मिलेगा। बट क्या हुआ? स्टॉक ने अपने लो को हिट करा, और वो जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा। अब क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे एक और हिडन पैटर्न था यहाँ पे, मतलब ट्रेड जो है बनी, क्या ट्रेड बनी यहाँ पे? हाँ, ये बनी ट्रेड यहाँ पे जाके एक छोटी सी, बट वो भी किसके अंदर है? मदर कैंडल के अंदर आ गई अब इनसाइडर बार। तो क्या ट्रेड बनती है स्विंग बेसिस पे, इस पे ब्रेकआउट पे नहीं, तो कब बनती है? बनती है तो यहाँ बनती है, ये बेस्ट ट्रेड है, ये एंट्री ट्रेड है आपकी। ठीक है, ये पिन बार बना आपका सपोर्ट पे, आप बैठे रहे, यहाँ एग्जिट मारा आपने अपने स्टॉक को, या फिर आप बैठे रहे, आपने यहाँ पे एग्जिट मारा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, या फिर जब यहाँ पे आया और इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ऐड करा आपने क्वांटिटी और, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो सपोर्ट बेस्ड ट्रेड थी ये यहाँ पे, तो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स आपने कैरी ऑन करे यहाँ पे। बट मैंने ये पैरेलल चैनल नहीं देखा था, तो मैंने अपनी सेकेंड डे पे ही एग्जिट कर दिया था स्टॉक को। आगे मूव करते हैं प्लास्टिबिन। तो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। फिर से मैंने क्या करा कि मैंने वही कंसोलिडेशन वाली चीज़, तो ये कंसोलिडेशन देखो कितना छोटे रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है, कितने दिन हुआ? 20 दिन, सिर्फ 20 डेज का कंसोलिडेशन, जो कि ऑफ कोर्स 40 डेज से फिर से कम है। 40-50 डेज से कम के कंसोलिडेशन मोस्टली फेक आउट्स ही देते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन बोल रहा हूँ मैं, नोडल सिस्टम नहीं है ये। नोडल सिस्टम में स्पेस होता है बीच में थोड़ा थोड़ा, बट इतना नहीं होना चाहिए कि जितने में एक बड़ा फॉल आ जाए। तो बहुत ही प्रिसाइज चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो एक फॉल आया, और इसके बाद मार्केट जो है फॉल करा, तो मतलब ये वर्टिकल फॉल है, देख रहे हो? ये इस तरीके का फॉल नहीं है, देखो ये फॉल इस तरीके से भी आ सकता था। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता ना यहाँ से स्टॉक से, तो ये पक्का, मतलब पक्का क्या, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक जा सकता था। क्या पता ये धीमे धीमे करके एक हफ्ते 2 हफ्ते में, या फिर क्या पता 2-3 दिन में भी, जैसे ज्ञानेकॉस पहुंच गया, तो उस तरीके से पहुंच सकता था। बट ये क्या है? ये एक वर्टिकल फॉल है। तो पहली नेगेटिव चीज हमें मिल गई स्टॉक में कि यार ये वर्टिकल फॉल से गिरा। ठीक है, ऑफ कोर्स गिरा है डिमांड पे, तो कुछ ना कुछ डिमांड तो ले गई। तो वो डिमांड उसने ली और वो ऊपर मूव करना चालू हुआ। बट देखो, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, विद पावर,
और जब तक यहाँ पे रीटेस्ट करके स्टॉक ऊपर मूव नहीं करने लग जाता है, एक बार पता नहीं चल जाता हमें कि भाई हाँ, एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन एक ऊपर की तरफ बनने लगा है स्टॉक में, तब तक ट्रेडिंग नहीं करनी है उसमें। क्योंकि क्या हो सकता है, स्टॉक एक बड़े डाउन ट्रेंड में चालू हो सकता है कि एक भाई हाई बनाया, ठीक है, फिर एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद एक हायर लो बना लोअर लो बनाया, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, और क्या पता ये भी एक लोअर हाई हो और उसके बाद ये स्टॉक और नीचे फॉल करता चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए नहीं करनी है ट्रेडिंग, हमें नोडल सिस्टम चाहिए, हमें कंसोलिडेशन बड़ा चाहिए, जैसे रैडिको खैतान का कंसोलिडेशन था, बड़ा था, ठीक है, उस तरीके के कंसोलिडेशन में हम बिलीव करते हैं, जैसे एस्ट्रल का था, वो नोडल सिस्टम था। तो मूविंग अहेड यार, हिकल की बात कर लेते हैं। तो हिकल में मैंने क्या चीज देखी इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये क्या है, ये जो एरिया देख रहे हो ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एरिया है। यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके स्टॉक कितना मूव करा है, स्टॉक मूव करा 30%, ठीक है, और उसी 30% से वो गिरता भी है नीचे आके, पूरा सारा जितना भी था जो गेन हुआ था स्टॉक को, वो फॉल हुआ। इसने फिर से वही सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फॉल हुआ, ठीक है। तो पहली बार जब ये आता है इस एरिया पे तो रेजिस्टेंस लेता है, दूसरी बार आता है रेजिस्टेंस लेता है, तीसरी बार आता है तो रेजिस्टेंस ही लेगा वो। अब तुम चाहे यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना लो या ब्रेकआउट कर लो अपना, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे एंट्री तुम्हें करनी है स्टॉक में, ठीक है, तो तुम्हें अपना स्टॉप लॉस ये रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लो है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा नियर टर्म लो है। इस लो के बाद देखो, इस लो के बाद उसने क्या बनाया, ये एक हाई बनाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम हाई। तो अब अगर ये फॉल होता है तो कहीं भी फॉल हो सकता है इसके बीच में, और क्या पता अगर ये ऐसे ब्रेक करता है तो ये फिर एक बहुत वॉलेटाइल स्टॉक हो जाएगा, और ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा कि एक हाई था, फिर ये एक लो था, फिर ये एक हाई लोअर हाई था, फिर एक लोअर लो बनेगा अब मार्केट में इस तरीके से। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि एक ऐसी ट्रेंड लाइन इस तरीके से जिसपे एक सपोर्ट लेवल पे हम इसे बाय करेंगे स्टॉक को। तो यार जब भी प्राइस फॉल होता है और एक्यूमुलेट होता है तो हमें हमेशा सपोर्ट पे बाय करना चाहिए स्टॉक को, उसके ना कि उसके ब्रेकआउट पे बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि वो फेक आउट में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी बताने के लिए तुम लोगों को, तो मैंने बता दिया इस वीडियो में। अगर पसंद आया हो डेफिनेटली दूसरे लोगों को बताना, शेयर करना इस वीडियो को। अब मैं बात कर लेता हूँ टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर यार मंथली टाइम फ्रेम पे खोलते हैं पहले, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ टाटा पावर और आईआरसीटीसी, क्योंकि तुम लोगों ने बोला था, बहुत डिस्कशन हुआ था इस पे कि बताओ इसके बारे में कुछ, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैंने फिब खोली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन रख दी, ठीक है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तो ऊपर दिख रहा है आपको बहुत बड़े बड़े लेवल्स दिख रहे हैं 370 तक के, क्या अचीव हो सकते हैं मे बी, बट इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है टाटा पावर में, कि ये एक बहुत अच्छी एक लाइन बना रहा है इस तरीके से, और नीचे से भी एक अच्छी लाइन बना रहा है इस तरीके से, जिसके ऊपर ही है ये। तो यार ये पैटर्न के अंदर है, जो पैटर्न कितना बड़ा है, क्या ये नोडल सिस्टम है? यस, इट्स अ नोडल सिस्टम, 81 डेज का है, मतलब अच्छा है, 40-50 दिन से तो ऊपर का ही है, तो अच्छा है। प्लस ये कितना है, ये एक नोडल सिस्टम है, मतलब देखो स्टॉक यहाँ आया, फॉल होके दोबारा यहाँ पे आया, तो जल्दी आ गया, तो इतना स्पेस नहीं है। अब देखो ये बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक नोड चाहिए, फिर हमें यहाँ पे एक नोड चाहिए, और फिर एक ब्रेकआउट चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। बट अगर यहाँ पे हमें एक नोड मिलता है और ये एक ब्रेकआउट मिलता है तो वो भी अच्छा होगा। ये इसको मैं देता हूँ एक टिक, उसे देता हूँ डबल टिक। तो इस तरीके से अपना पैटर्न जो है तुम सोच सकते हो फ्यूचर में। और अगर नीचे से यहाँ दोनों जगह सपोर्ट भी मिलता है, वाओ अमेजिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से। बट यहाँ सपोर्ट पे ट्रेड मत लेना, ब्रेकआउट पे ही लेना ट्रेड इसकी। एंड इस तरीके से प्लान कर सकते हैं हम, और यहाँ पे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न का भी ब्रेकआउट देगा साथ में फिर, ठीक है। तो इस तरीके से टाटा पावर की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ मिस्टेक्स बताई, उनको माइंड में रखते हुए ऐसे आप प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेड। मूविंग अहेड, 2 आवर टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ कैसे जो है ये अच्छी ट्रेड बन सकती है यहाँ पे आपकी आईआरसीटीसी की। तो आईआरसीटीसी देखो, आईआरसीटीसी फॉल करता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और कंसोलिडेट करते करते अब देखो क्या कर रहा है ये। अब ये स्टॉक जो है देखो, लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो, हाई, सेम हाई, ठीक है, एक और हायर लो, तो पुश आ रहा है, बायर्स बाय कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बाय कर रहे हैं स्टॉक को। आया समझ में? जल्दी जल्दी बाय करने का मतलब है कि अब स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो कब बाय करना है इस स्टॉक को, अब हम लोगों को, अब स्टॉक को तब बाय करेंगे हम जब, वेट अ मिनट, जब ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 2 आवर का टाइम फ्रेम ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, 3 बार देखो यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे निकला। और क्या 1 आवर के पे भी निकला है? यस, 1 आवर के पे भी निकला है। और इसने क्या मदर कैंडल बनाई है? यस, 1 2 3 4 5। तो इसने मदर कैंडल बनाई है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है नीचे के लिए। अगर यहाँ एक इस तरीके की कैंडल सेटल होती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, वो आपकी एंट्री है। ये 950 आपकी एग्जिट होगी, इसके नीचे आपका एस सेल होगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो एक मदर कैंडल बनी है, इनसाइडर बार बनी है, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन आए हैं आपके पास,
तो 3 नोडल सिस्टम हो गया ये, अच्छा नोडल सिस्टम है, इतना स्पेस भी नहीं है बीच में और आपको जो है अच्छी एक स्विंग ट्रेड मिल सकती है। आपके लिए 2 बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं। लेवल नंबर 1 है 924, लेवल नंबर 2 है आपका 948 का, ये 965 का। तो ये दोनों आप जो है अचीव कर सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और बाकी कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, डेफ़िनेटली मुझे पूछना यार, नीचे कमेंट्स में लिख देना या टेलीग्राम पे पूछना। और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को ग्रुप्स में बताना या अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव को जिनको लॉस हुआ था, ठीक है? क्योंकि ये लॉस के ऊपर मेनली ये वीडियो है, तो उस तरीके से ही इसको देखना और कुछ सीखने की कोशिश करना। एंड मुझे डेफ़िनेटली बताना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।